Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So today's our topic is thermal expansion. So we already know that if any substance or material, if we give some temperature and if that substance temperature will be increasing, then expansion starts from that substance. Let us we take one substance that is solid. So if we give temperature on high temperature and that solid is just expanding throughout the all over the volume of that substance, मतलब कि वो जो सॉलिड होगा वो ऑल डायरेक्शन में अगर हम लोग उसको टेम्परेचर दे रहे हैं बाय गिविंग हीटिंग इफेक्ट, उस सॉलिड में सब डायरेक्शन में सिमिलरली एक्सपांजन होगा. सो सॉलिड में सारे डायरेक्शन में पूरा एक्सपांजन होने वाला है. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड एंड गैस, अगर उसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट देंगे और उसका एक्सपांजन करवाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, मतलब कोई वो उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, वो वॉल्यूम से ही एक्सपांड होंगे. तो सॉलिड पे तो रास्ता है कि लेंथ में एक्सपांड हो सकता है, फिर एरिया में एक्सपांड हो सकता है ना, वॉल्यूम में एक्सपांड हो सकता है. बट लिक्विड और गैस के पास कोई और रास्ता ही नहीं है, वो दोनों वॉल्यूम से ही एक्सपांड होने वाले हैं. सो इफ एनी एक्सपांसन टेक्स प्लेस लेंथ वाइज, तो अगर लेंथ वाइज एक्सपांसन होगा उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर एक्सपांसन. फिर उसके बाद आता है अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो एरिया वाइज अगर एक्सपांसन हो रहा है तो उसको बोलेंगे सुपरफिशियल एक्सपांसन. एंड अगर किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम वाइज एक्सपांसन हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिकल एक्सपांसन. सो आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट हियर? सो यहां पर तीनों एक्सपांसन हो रहे हैं. अब आफ्टर दैट वी जस्ट नो दैट कि हीटिंग से कोई भी सब्सटेंस होगा वो एक्सपांड होगा और कूलिंग से वो सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. ओके, बट कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वाटर. वाटर इज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस. फिर दूसरा एग्जांपल है सिलिका, -80 डिग्री सेल्सियस. तो इन दोनों एग्जांपल्स में 0 to 4 डिग्री पे हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पर 0 to 4 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं. यहाँ पर -80 डिग्री सेल्सियस से आगे जा रहे हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एक्सपांसन नहीं हो रहा बट मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. सो इवन इफ वी हियर इंक्रीज द टेम्परेचर बट वी गेट कॉन्ट्रैक्शन हियर. सो पानी की एक कैरेक्टरिस्टिक है. सिमिलरली अगर मैं 4 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस पे गया, मतलब कि टेम्परेचर को डाउन किया, उसको ठंडा किया, तो फिर यहाँ पर एक्सपांसन हो रहा है. सो ये दोनों एक्सेप्शनल केस है. यहाँ पर -80 डिग्री से और मैं उसको ठंडा करूँ तो वो फिर से एक्सपांड हो रहा है. सो दोनों एक्सेप्शनल सब्सटेंस है. तो जब कभी भी बाय गिविंग हीटिंग the substance, if it is हीटिंग से हम एक्सपांड करते हैं, बट हीटिंग से अगर इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, देन दैट इज कॉल्ड एनोमलस एक्सपांसन. मतलब कि इसमें पूरा उल्टा ही हो रहा है. जैसे कि हीटिंग से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बट अगर मैं उसको ठंडा करूं बाय कूलिंग तो यहाँ पर टर्म चेंज हो जाएगी, इट इज एक्सपांडिंग, देन इट इज कॉल्ड एनोमलस एक्सपांसन. तो यहाँ पर हमने सारे एक्सपांसन को कवर कर लिया है. दैट इज अवर टॉपिक थर्मल एक्सपांसन.
That's it for today, guys. Thank you so much for listening my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.